तासीर एग्रो में स्पर्म ग्रो मल्टीप्लस थेरेपी। क्या आप मर्दाना पांचपन का शिकार हैं तो अब परेशान ना हो। अब हर्बल इलाज से स्पर्म में कुदरती तरीके से इजाफा करें। वीडियो का हर तक लास्ट में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगी कि मर्दाना पांचपन क्या है। नाज़रीन, मर्दाना पांचपन जिनसी कुव्वत की खराबी का नाम है और ये जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमुआ है। इन तीनों कुव्वतों में से किसी कुव्वत या फेल में खराबी होगी हो तो पांचपन पैदा हो सकता है। पांचपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। नाज़रीन, मर्दाना पांचपन की एक अहम वजह इंसानी स्पर्म की कमी है। स्पर्म की 3 तरह की बीमारियां हैं: ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एंडोस्पर्मिया। नंबर 1, ओलिगोस्पर्मिया। मर्दाना पांचपन की एक वजह मादा तलीब में स्पर्म की तादाद का कम होना है। मनी में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम है तो वो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं। एक दिन में 72 मिलियन और ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। सेकंड नंबर पर है नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया पांचपन की एक ऐसी किस्म है जिसमें मादा तलीब में स्पर्म तो मौजूद होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते और मुर्दा होने की वजह से इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पा सके। एंडोस्पर्मिया, मादा तलीब में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एंडोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते और मादा तलीब में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एंडोस्पर्मिया की मजीद आगे 2 इकसाम है: ऑब्स्ट्रक्टिव एंडोस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंडोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एंडोस्पर्मिया अगर दूसरे साइड में नॉर्मल है और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो नस्ल के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एंडोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तलीब बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंडोस्पर्मिया इस बीमारी में मादा तलीब में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। लेकिन इसके अलावा पांचपन खुशियों की वजह से भी हो सकता है। खुशियों की 2 तरह की बीमारियां हैं: हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील की बीमारी में खुशियों के ऊपर बोझ बढ़ जाता है और वेरिकोसील खुशियों की इस बीमारी में खुशियों का साथ नालियां फूल जाती हैं। पांचपन भी 2 तरह का होता है: प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जुड़ जाते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जुड़ जाते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। नाज़रीन, इन तमाम अमराज और पांचपन की वजूहात को मद्देनजर रखकर तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, ले डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर रिसर्च और तहकीक के बाद एक कामयाब फार्मूला मुतारिफ करवाया और इस फार्मूले को तासीर एग्रो में स्पर्म ग्रो मल्टीप्लस थेरेपी का नाम दिया गया। इस कोर्स के इस्तेमाल के बाद हजारों जोड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए और बहुत से सूने घर बच्चों की रौनक से खुशहाल और मुकम्मल हुए। ये कोर्स कुदरती तरीके से स्पर्म की अफजाइश में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इन्हें नॉर्मल हालत में लाता है और ये कोर्स मादा तलीब और स्पर्म समेत तमाम अमराज जो मर्दाना पांचपन का सबब बनते हैं, जैसे कि मादा तलीब में स्पर्म का ना होना, हुस्सियों का नाकारा होना, हुस्सियों और नस्ल के दरमियान नालियों का बंद होना, खुशियों में इन्फेक्शन होना, जरासीम का कम होना, मादा तलीब में स्पर्म का मुर्दा होना वगैरह को न सिर्फ खत्म करता है बल्कि इनको दोबारा पैदा भी होने देता। ये कोर्स किरम मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके फॉर्म को ठीक करता है। ये कोर्स सीमन में मौजूद पसल को खत्म करता है और दोबारा होने से रोकता है। अगर आप भी मर्दाना पांचपन का शिकार हैं तो परेशान होना छोड़ दें। आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।